प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौर, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा, भूगोल विभाग सह आचार्य। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना की व्याख्या करिए। इससे पहले वाले वीडियो में टाइडल हाइपोथेसिस के बारे में, और दूसरा सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बिग बैंग थ्योरी ये यहाँ पर है। जॉर्ज लेमेटियर एक बेल्जियम के वैज्ञानिक हुए हैं 1894 से 1896 के बीच में, और एक रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में इस परिकल्पना की, इस सिद्धांत की व्याख्या की है। ये आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए बताया गया है। इनकी उत्पत्ति लगभग, सौरमंडल और आकाशगंगा की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व घने पदार्थों वाले विशाल अग्निपिंड फायरबॉल में अचानक हुए जोरदार विस्फोट, जिसे बिग बैंग कहा, तथा उनसे बनने वाले विकिरण या रेडिएशन से हुआ है। इन पदार्थों को प्रारंभिक सामान्य पदार्थ, प्राइमरी नॉर्मल मैटर कहा गया। शीघ्र ही पदार्थों के अलगाव के कारण काले पदार्थों का निर्माण हुआ। काले पदार्थों के समूहन से अनेकों पिंडों का निर्माण, इन पिंडों के चारों ओर सामान्य पदार्थों के जमा होने से और उनके आकार बढ़ने के कारण आकाशगंगा का निर्माण हुआ। प्रारंभ में ब्रह्मांड बहुत छोटा था, जिसमें तेज गति से फैला हुआ, जिससे आकाशगंगा, जो प्रारंभ में बहुत नजदीक थी, धीरे धीरे दूर हुई। आज तक ब्रह्मांड आकार में फैलता जा रहा है, इसके प्रमाण हैं, और उनके पदार्थ शीतल होते जा रहे हैं। आकाशगंगाओं में भी भयानक विस्फोट तथा विस्फोट से निकलने वाले पदार्थों के समूहन से बने असंख्य पिंडों द्वारा आकाशगंगा में तारों का निर्माण हुआ है। इसी तरह प्रत्येक तारे में विस्फोट के कारण जो पदार्थ निकलते हैं उनका समूहन होता है, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ है। ये बताता है बिग बैंग थ्योरी के बारे में। एक अमेरिकन साइंटिस्ट हुए हैं एलन गुथ। इन्होंने 1980 में इस सिद्धांत को ग्रहों की उत्पत्ति की समस्या को समझने में और सुलझाने में असमर्थ पाया। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, जिसे स्फीति सिद्धांत कहते हैं, इन्फ्लेशन थ्योरी। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के दृश्य द्रव्यमान, विजिबल मास के घनत्व की तुलना में उनका वास्तविक घनत्व बहुत अधिक होता है। जो दिखाई देता है उससे ज्यादा घनत्व होता है। अतः ब्रह्मांड में असंख्य या अदृश्य काले पदार्थ का अस्तित्व है। गुथ के अनुसार बिग बैंग के बाद, जब बहुत महान विस्फोट हुआ, उसके बाद बहुत कम समय में ब्रह्मांड में असाधारण त्वरित गति हुई, तेजी से एक्सपेंशन हुआ। 1 सेकंड के अल्पांश में ही ब्रह्मांड का आकार कई गुना बढ़ गया। विस्फोट जनित पदार्थों के समूहन से पिंड बने, पिंडों द्वारा तारे का निर्माण हुआ। तारे में विस्फोट हुए तो उससे निकलने वाले पदार्थों के संगठन से ग्रहों की, और ग्रह में पृथ्वी आती है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो ये 2 सिद्धांत हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। बहुत सरल शब्दों में और बहुत सरलता से ये बात बताई गई है। तो ये सब था पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत।